गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। टैलेंट सर्च एग्ज़ाम नज़दीक है, कैसी तैयारी चल रही है? ओके, सब सही है। आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है नंबर सीरीज, या इसको हम सीरीज कंप्लीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक सीरीज दी होगी और ये जो चैप्टर है भाई, ये सभी क्लासेस में पूछा जाएगा लेवल के आधार पे। बस इसमें हमें देखना क्या है कि भी किस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं, कुछ फिर अपना दिमाग है, उसके आधार पे हम इस चैप्टर को इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए, एक सीरीज दे रखी होगी आपको और इनकम्प्लीट है वो सीरीज, आपको बताना भी आगे क्या आएगा इसमें, ठीक है। जैसे मान के चले भाई 2 4 6 डैश डैश डैश, तो आगे क्या आएगा? तो आप आइडिया लगा सकते हो भाई, 2 4 6 आगे आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10। तो इस तरीके की सीरीज आपसे पूछी जाएंगी। एक सीरीज है, फिर उसको डैश 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 करके दिया गया है और ये बताना भी आगे वाली संख्याएं क्या होंगी। इसको हम ये बहुत प्रकार की हो सकती है भाई सीरीज, तो हम उसमें से कुछ प्रकार देखते हैं और ताकि आपको आइडिया हो जाए हमें ये सोल्व कैसे करने होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दें भाई, देखिए रीजनिंग का मतलब क्या होता है? आपकी तर्क क्षमता। हर रीजनिंग का क्वेश्चन ये जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में चाहे वो पूछा जाता हो, उससे आगे की कुछ चीजें बतानी होती हैं, या फिर जो स्टेटमेंट दे रखी है ना उसके आधार पे कुछ हमें निष्कर्ष निकालने होते हैं, ठीक है। जैसे 2 4 6 था, तो आपने क्या आइडिया लगाया कि भी 2 के बाद 2 ऐड करा 4 आ गया, 4 में फिर 2 ऐड करा 6 आ गया, फिर 6 में 2 ऐड करा 8 आ जाएगा, 8 में फिर 2 ऐड करा 10 आ जाएगा। तो आपने कुछ उस जो सीरीज दी गई है क्वेश्चन में, उसी के आधार पे आपने निष्कर्ष निकाला और फिर उसको आगे अप्लाई कर दिया। जैसे एक और चीज देखो, मान लिया एक सीरीज है ये, क्या आगे बता सकते हो भाई? आप आइडिया लगाओ, क्या लग रहा है ये कि भी 3 की टेबल दिखाई दे रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 12, तो आगे क्या बता दोगे आप अपने आप? 15 एंड 18। क्लियर है? हमने जो ये स्टेटमेंट दे रखी थी ना, उसी के आधार पे एक ऐसा रीजन निकाला कि भाई आगे वाली जो संख्या होगी वो 15 और 18 होगी। पूरा का पूरा रीजनिंग, कोई भी चैप्टर हो, जो स्टेटमेंट में दिया गया है उससे ही कुछ निष्कर्ष निकालना है और उसको अप्लाई करना है आगे के लिए, ठीक है। तो हम नंबर सीरीज चैप्टर शुरू कर रहे हैं भाई। देखिए, टाइप फर्स्ट कैसे सोचना है आपको, ठीक है। टाइप फर्स्ट में लिखें, इफ द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is 1। क्या होगा? ध्यान देखिए भाई, जो भी सीरीज दे रखी है, कंसेक्यूटिव टर्म क्या होती है? ये टर्म, फिर उसके बाद जो अगली टर्म, फिर अगली टर्म, ये होती है कंसेक्यूटिव टर्म्स। जैसे एक सीरीज लिखी हमने 1 2 3 4 5 अप टू आगे, तो आगे बताना भाई क्या आएगा इसमें। अब देखिए क्या दिख रहा है भाई, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव टर्म्स है एक ये और ये, ये और ये और ये और ये। अगर ये 1 है तो देखो भाई यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1,
तो आगे क्या आएगा बताओ भाई, 6, 6 में से 5 गया, ये भी 1 हो गया, फिर आगे क्या हो जाएगा 7, 7 में से 6 का ये भी 1। तो हमें पहला जो तरीका इसको सोल्व करने के लिए यूज करना है वो है भाई इनके बीच का डिफरेंस देखना है। सीरीज क्या होगी, हो सकता है डिफरेंस सेम हो। हमें देखो कोई भी चैप्टर, अगर कोई भी क्वेश्चन इसका सोल्व करना है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये काम करना है, इसको देखना। देखिए क्या है ये, 1 में एक जोड़ रखा है 2 में यहाँ पे एक फिर जोड़ रखा है 3 में फिर 1 ऐड कर रखा है 4 में फिर 1 ऐड कर रखा है 5 में फिर 1 ऐड कर रखा है 6, तो 6 में ऐड करोगे 7। ठीक है, ये था डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 1। क्या डिफरेंस 1 का ही रहेगा, 2 का भी तो हो सकता है। एडिशन देखें भाई एक बार, अगर एक सीरीज है जैसे 1 3 5 7 9, क्या दिख रहा है भाई इसमें, क्या देखो इसमें हर जगह +1 कर रखा था। आपको हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में देखना भी क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या कुछ जोड़ रखा है अगली में, क्या कुछ घटा रखी है, या कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, या कोई डिवाइड कर रखा है। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, +2 हमने देख लिया, यहां पे भी देखा +2, यहां पे भी देखा +2, यहां पे भी देखा +2, तो आगे क्या होगा भाई, +2 करेंगे, यहाँ पे +2 करोगे तो क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे फिर +2 करोगे तो क्या आ जाएगा 30। ठीक है, ये देख रहे हैं भाई प्लस क्या क्या हो रहा है, या तो +1 हो गया या +2 हो गया, क्या +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। क्लियर है, हमें दो टर्म्स के बीच में रिलेशन देखो। अब ये देखो भाई, मैं इसी चीज को एक बार दोबारा कंफर्म करें। जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, रिलेशन देखो इसके और इसके बीच में। वैसे तो हम रिलेशन कहीं भी देख सकते हैं, ये क्या है +1 का रखा है, एक तो ये रिलेशन है, एक में एक और जोड़ रखा है। एक दूसरा रिलेशन ये भी तो है भाई, ये इसका 2 गुना है। ठीक है, अब आगे वाले में देखो, जो इसमें रिलेशन है ना वही अगले में होना चाहिए। अब इसमें भी देखा, एक तो रिलेशन ही होगा भाई +1, क्या दूसरे वाला हो रहा है भाई 2 गुना, नहीं, तो +1 वाला मान्य होगा। यहां पे देखो, ये एक बार तो ये 2 जोड़ रखा है, 1 + 2 3, ये भी तो है, ये इसमें इसका 3 गुना है, 2 रिलेशन है ना ये। अब पर अगले वाला चेक करो भाई 3 to 5, इसमें भी 2 जोड़ रखा है, पर क्या ये इसका 3 गुना है, नहीं है। तो इसमें क्या करना है, हमें +2 वाला रिलेशन देखना है। क्लियर है भाई, तो ऐसे ध्यान रखना भाई, क्या +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, ऐसे एक बार ये देख लेना, कुछ जोड़ तो नहीं रखा। एक दो और एग्जांपल देखेंगे इसमें। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना बस इसको। अब देखिए, एक स्टेटमेंट लिखी 2 5 8 11, और ये है ऐसे। हमें क्या देखना है, अभी कुछ जोड़ रखा है, पहले में रिलेशन देख लो क्या क्या है, +3 का है भाई। क्या अगले में भी है +3 का, हाँ भाई इसमें भी है, इसमें भी है, तो अगले वाले में भी होना चाहिए ना ये, तो +3 और 14। ठीक है, आगे एक और निकालनी है, +3 और 17। क्लियर है, हमें पहला जो स्टेप देखना है, जो टाइप हम फर्स्ट कर रहे हैं उसमें देखना कुछ जोड़ रखा है, क्या जोड़ रखा, तो क्या जोड़ रखा है, और देख लो भाई 4 9 14 19, क्या करें भाई अब बताओ, इसमें और इसमें रिलेशन देखो क्या कर रखा है,
+5, इसमें और इसमें करो भाई, क्या कर रखा है +5, रिलेशन मिल रहा है ना, इसमें और इसमें क्या कर रखा है +5। जब यहां से यहां जा रहे हैं तो 5 जोड़ रखे हैं, तो यहां से यहां अगर जाओगे तो 5 और जोड़ने पड़ेंगे, +5 है तो कितना हो जाएगा ये 24। फिर आगे अगर मान लिया एक और पूछना है तो +5 फिर करेंगे 29। क्लियर है। यहां पे प्लस के में भी कोई टेबल हो सकती है, जैसे अब देखो यहां पे 4, 8, 12, 16, ऐसा लग रहा है भाई 4 की टेबल है ना, 4 की टेबल है तो 4 4 जा 16 है, तो हम क्या करेंगे फिर 20, 24 ऐसे आगे करते चले जाएंगे। अब ये देखो क्या इसमें प्लस वाला भी रिलेशन है, क्या है ये +4 है, 8 से 12 पे गए यहां भी +4 है, 12 से 16 पे गए यहां भी +4 है, तो आगे जाने के लिए फिर से +4, फिर उससे आगे जाने के लिए फिर से +4, ऐसे ही कर लोगे। एक ध्यान रखना भी प्लस हो रखा है क्या, कुछ 1 प्लस कर रखा है, 2 प्लस कर रखा है, 3 प्लस है, 4 प्लस है, 5 प्लस है, 10 प्लस है, 15 प्लस है, वो देख लेना। सबसे पहला स्टेप आपको करना, देखो हमें नहीं पता भी क्वेश्चन क्या आने वाला है, हमें उसको सोल्व करना है। पहला स्टेप है कि अभी 2 के बीच में डिफरेंस निकाल लो। अब एक और देखो, एक क्वेश्चन है ये 1 2 4 8, पहला स्टेप करा भाई इनके बीच में डिफरेंस निकालो 1, यहां पे देखा 2, तो डिफरेंस वाला तो अपना हुआ नहीं ना ऐसा, तो इसमें कुछ और देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है क्या भाई डिफरेंस सबके बीच में सेम है, क्या सबको कुछ प्लस करके अगले वाली संख्या आ रही है, तो हम कर देंगे इसको। इसमें क्या देखा, यहां पे 1 का डिफरेंस है, यहां पे कितने का डिफरेंस है 2 का, यहां पे कितने का डिफरेंस है 4 का, तो अब ये डिफरेंस देखो 1 2 4, आगे कितना डिफरेंस हो सकता है 8, या फिर देखो ये इसका डबल है 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी 16, उसको देखेंगे हम। बट पहला स्टेप था भाई डिफरेंस देखना 1, यहाँ पे देखा 2, तो ये डिफरेंस ऐसा नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे क्या था सब कुछ प्लस हो रहा था, सेम संख्या 5 5 5 5, 3 3 3 4 4 4, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए क्या भाई कोई ऐसी संख्या है जो सब में प्लस हो रही है, ठीक है, पहला टाइप। अब देखें, कर दूंगी इसको इरेज। रीजनिंग का मतलब ये समझ लेना भाई, हमें जो भी आगे सीरीज दे रखी है ना, उसके आधार पे कोई निष्कर्ष निकालो कि भाई कोई उसमें लॉजिक देखो, कोई कड़ी ऐसी पकड़ो जो उनके बीच में है। ऐसी कड़ी देखो, जैसे आप 2 भाई हो या भाई बहन हो, आपके बीच में सबसे मजबूत कड़ी क्या है जो आपको अलग बनाती है सारी दुनिया से, वो कड़ी पकड़नी है भाई जो सबके बीच में है। आपके बीच में कड़ी पता क्या है, आप एक पिताजी की संतान हो या एक माँ बाप की संतान हो। अगर कोई तीसरा आदमी हो, ठीक है, उसके बीच में आपका अलग रिलेशन है, भाई बहन का अलग रिलेशन है, समझ रहे हो ना। आपके बीच में जो कॉमन कड़ी है वो है कॉमन पेरेंट्स की, वो आप किसी और के साथ ये शेयर नहीं कर सकते। तो यहां भी हमें सीरीज में एक ऐसी कड़ी को ढूंढना है जो पहली दूसरी संख्या के बीच में भी मौजूद है, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में भी मौजूद है, तीसरी और चौथी संख्या के बीच में भी मौजूद है, ठीक है। देखो संख्या क्या दे रखी होंगी, मान लिया ये संख्या है भाई, कोई भी संख्या दे रखी होंगी ABCD, कुछ ऐसी दे रखी होगी सीरीज, हमें ABCD की जगह पे कोई वैल्यू दी होगी। हमें देखना क्या है, जो इसके और इसके बीच में एक कड़ी है, वही कड़ी सेम बॉन्ड, कोई बॉन्ड है भाई यहाँ पे, बॉन्ड का मतलब कुछ जमा कर रखा, कुछ घटा कर रखा, कुछ गुना है या कुछ डिवाइड कर रखा, हमें नहीं पता। वी हैव टू विजुअलाइज दैट बॉन्ड, हमें वो देखना है भाई क्या बॉन्ड है। वो बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जो वही बॉन्ड इसके और इसके बीच में भी हो, वही बॉन्ड इसके और इसके बीच में भी हो। क्लियर है। तो ऐसा बॉन्ड ढूंढना है ताकि फिर हम उसको आगे अप्लाई कर सके।
तो पहला बॉन्ड था जो हमने टाइप 1 लिखा था, वो क्या था भाई, कुछ ऐड तो नहीं हो रहा भाई, ठीक है। अब हम कुछ सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। एडिशन तो देख लिया, एडिशन में भी कुछ भी हो सकता है, जैसे 10, 20, 30 क्या क्या हो रहा है, 10 में 20 के लिए 10 ऐड हो रहा है, 20 से 30 के लिए 10 ऐड हो रहा है, 30 से 40 के लिए 10 ऐड हो रहा है। तो आगे क्या कर दोगे आप, 40 से आगे पूछ रखी होगी तो 40 to 50, 50 के बाद 60, फिर 70, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई सब्ट्रैक्शन के बारे में। एक सीरीज है 8, 7, 6, 5 आगे। क्या हो रहा है भाई, क्या 8 से हम यहां जा रहे हैं तो -1 हो रहा है, बताओ। यहां से यहां गए तो क्या रिलेशन है, ये भी -1 का बॉन्ड मिलेगा। देखो दो जगह बॉन्ड सेम होगा, थर्ड में ट्राई करें, यहां भी -1 हो रहा है, तो फिर पता चल गया ना, हर चीज, हर जो संख्या है अगली संख्या से एक कम है भाई, ये संख्या इससे कम है, ये संख्या इससे कम है, ये संख्या इस, तो अगली वाली में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कुछ घटा रखा है भाई, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रखा है, वो सब्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें हमने लिया 1 का एग्जांपल। और देख लो भाई 2, 0, -2, -4 क्या कर रखा है, देखो क्या 2 से 0 पे गए हम, क्या बॉन्ड ढूंढा आपने, -2, 2 में से 2 घटाया गया है तभी तो 0 आएगा, 2 में से 2 घटाओगे तभी तो 0 आएगा ना भाई। अब 0 में से यहां भी 2 घटाया गया है, 0 -2 तो कितना आ जाएगा -2, तो यहां भी -2 है। अब -2 से -4 में जाना है, यहां भी 2 घटाया गया भाई -2, कैसे, -2 -2 में से -2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा -4, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहां भी वही बॉन्ड है, यहां भी वही बॉन्ड है, यहां भी वही, तो आगे भी क्या होगा, वही बॉन्ड होगा भाई, -6 फिर -8 फिर -10, कहीं तक ले जाओ। जब हमने कॉमन बॉन्ड निकाल दिया, कॉमन चीज निकाल दी, तो भाई फिर आगे सॉल्यूशन, आगे उसको सोल्व करने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। क्लियर है ये बात, बताओ भाई। और देख लो 15, 11, 7, 3, ये बताओ आगे क्या है। पहली चीज देखो, कुछ प्लस कर रखा है ना, कुछ माइनस कर रखा है, क्योंकि अगली टर्म उससे छोटी है ना। पहले में क्या हो रहा था, पिछला जो हमने एडिशन वाला टाइप करा था उसमें कुछ प्लस हो रहा था, अब देखा प्लस हो रहा है, नहीं भाई माइनस हो रहा है, हाँ जी कितना माइनस हो रहा है, हमने पहला बॉन्ड निकालने की कोशिश करी, 15 में से 11, 15 से हमें 11 पे जाना है, तो क्या कर रखा है, 4 को माइनस कर रखा है भाई। शुरुआत में जो हमें देखना है ना, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में देखना है, ऐसा नहीं देखना भी इसके और इसके बीच में नहीं देखना, इसके बीच में देख सकते हो, इसके और इसके बीच में देख सकते हो, इसके और इसके बीच में देख सकते हो, ठीक है। कोई भी संख्या उससे अगले वाली के साथ या उससे पिछले वाली के साथ यहीं पे देखना, जो भी कनेक्शन हमें ढूंढना है। अब यहां देखो 11 से 7 पे गया, यहां भी -4 है, 7 से 3 पे गया, यहां भी -4 है, हर जगह क्या हो रहा है, 3, 4 घटता जा रहा है भाई। अब 3 में से भी 4 घटाना है, 3 में से अगर हम 4 घटाओगे, -4 करोगे तो कितना बचेगा, ये -1, और फिर 4 को माइनस करोगे तो -5, आगे कर सकते हो भाई। ये तो प्लस माइनस तो आपको देखना पड़ेगा। 15 में से 4 गया, 11, 11 में से 4 गया, 7, 7 में से 4 गया, 3, 3 में से 4 गया, -1, -1 में से 4 गया, -5, फिर -9, फिर -13, जहां तक भी आपको लेके जाना है। क्लियर है, तो ये होगा भाई सब्ट्रैक्शन का। बताओ, प्लस और माइनस सीख लोगे, हमें क्या करना है, 2 के बीच में बॉन्ड कोई कनेक्शन ढूंढनी है, बट वो कनेक्शन सब जगह होनी चाहिए।
ये नहीं कि भाई यहां पे कोई और कनेक्शन देख रहे हो, यहां पे कुछ और कनेक्शन है, यहां पे कुछ और कनेक्शन है, ऐसा नहीं, सबके बीच में कनेक्शन सेम होगी, तब हम आगे वाला कनेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है भाई? इसको देखो भाई मिटा दूं इसको, अब क्या करेंगे, क्या कोई मल्टीप्लिकेशन की हो सकती है? कोई सीरीज जैसे 4 8 16 32, आगे देखना क्या कर रखा है भाई। पहले तुम क्या करोगे, 4 से 8 पे गया भाई, यहां कनेक्शन ढूंढने, एक तो +4 का आ गया, दूसरा कनेक्शन 4 × 2 8, दो ही तो कनेक्शन बन रहे हैं भाई, या तो इसमें 4 जोड़ रखा है या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। भाई 4 का हमने 8 बना दिया तो कैसे बनेगा बताओ, या तो 4 जोड़ो उसमें या उसको 2 से गुना करो, हमें नहीं पता आगे कौन सा कनेक्शन हम ढूंढेंगे। अब यहां देखो 8 से 16 प्लस वाला देखो भाई +8, तो प्लस वाला कनेक्शन तो यहां टूट गया भाई, इसमें +4 है, इसमें +8 है, तो यहां क्या दूसरा कनेक्शन ×2, ये मल्टीप्लाई वाला यहां भी होगा। अब यहां देखो 16 × 2, यहां भी ×2 है। अब आगे क्या करोगे, इसको भी ×2 कर देंगे 64, अगली वाली संख्या आ जाएगी 64। क्लियर है भाई? हमें क्या ऐसा बॉन्ड निकालना है जो दो सब के बीच में सेम हो, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो कनेक्शन ऐसा ढूंढना है जो सेम हो। फिर क्लियर है? तो ×2 आगे भी ×2, फिर उसके बाद अगर निकालना वहां भी ×2, फिर कहीं तक भी चले जाओ जहां तक आपकी मर्जी है। बताओ भाई, और देख लो 1 3 9 27 क्या है, पहला देखा ×3, ये देखा ×3, ये देखा ×3, अगले वाला देखोगे तो यहां भी क्या होगा ×3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 81, 27 × 3 क्या होगा 81। प्लस का कनेक्शन चेक करो, माइनस का कनेक्शन चेक करो, मल्टीप्लाई का कनेक्शन चेक करो, तो ऐसे होगा भाई। क्लियर है ये बात? और क्या हो सकता है बताओ, एक डिवाइड का भी कनेक्शन हो सकता है ना, क्या हर चीज किसी ने डिवाइड कर रखी हो, जैसे इसी का उल्टा कर दें, जैसे 16 8 4 2, हम क्या करेंगे, अब डिवाइड वाला कनेक्शन ढूंढेंगे भाई। क्या कर रखा है ये यहां पे, डिवाइड बाई 2 है, 16 से 8 पे जाना। अभी क्या करोगे, डिवाइड है ये, दूसरा कनेक्शन और भी है -8, 16 - 8 भी 8, क्या और कोई है भाई 16 पे 8, 16 से अगर आपको 8 पे पहुंचना है तो क्या कुछ और कर सकते हो, या तो उसको 2 से भाग करोगे या फिर उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे। आगे चलें भाई, 8 से 4 पे पहुंचना है तो या तो 2 से डिवाइड करोगे या फिर उसमें से 4 घटाओगे। तो ये तो कनेक्शन यहां सेम नहीं बन पाया भाई, ठीक है, नहीं बन पाया तो क्या है, ये भाग वाला ले लेंगे। यहां से देखो क्या ये भी डिवाइड 2 है, हाँ भाई। अब क्या करें, फिर आगे डिवाइड 2 करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 1, फिर अगर आगे भी एक और निकालनी है तो डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 1/2, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है? हमें क्या दिख रहा है अभी, 2 से भाग हो रखा है ये, बस पहली जो संख्या है दूसरी संख्या पे जाने के लिए उसको 2 से भाग कर रखा है,
तो जहां पे भी जहां तक दे रखा ना उससे आगे जाना तो 2 से भाग ही करेंगे फिर। ठीक है, तो ये ऐसा कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करनी है भाई। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। जैसे देखिए 81, जैसे उसमें हमने मल्टीप्लाई में करा था, क्या कनेक्शन है आप देखोगे ना, यहां से यहां पे पहुंचना है तो डिवाइड बाई 3 है ये, यहां से पहुंचना है तो डिवाइड बाई 3 है, यहां से आगे भी पहुंचोगे तो डिवाइड बाई 3। तो कहाँ पे 9 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। फिर आगे अगर एक और संख्या लिखनी है तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 1। क्लियर है। हमें क्या करना है भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये कनेक्शन हमें ढूंढने। क्लियर है ये बात। ठीक है, आगे करें भाई। 4 कनेक्शन की बात करी है, प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। अब आप सोचोगे क्या और भी कनेक्शन संभव है, क्या और ऐसी चीजें हैं भाई जो संभव है? क्या प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई से अलग भी कुछ हो सकता है बीच में? कोई सोच पा रहा है भाई इस विषय पे? चलो हम सोचते हैं। एक क्वेश्चन है ये 1 2 1 4 9 16। अब क्या करूं, ढूंढो इसमें कनेक्शन। पहला कनेक्शन प्लस करके देखो, +3। दूसरा कनेक्शन माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ, इनटू में 4। दो ही तो कनेक्शन है 1 से 4 पे जाने के लिए, या तो 3 जोड़ दो उसमें या फिर मल्टीप्लाई करो 4 से। क्लियर है यह बात? अब देखो यहां से यहां जाना है भाई, 4 से 9 +5। मल्टीप्लाई का तो सवाल नहीं बच्चा, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, तो +5 है ये। अलग अलग हो गया ना भाई, तो इसका मतलब ना प्लस हो रहा, ना माइनस हो रहा, ना डिवाइड हो रहा, ना मल्टीप्लाई हो रहा। तो अब क्या करें, ये है स्क्वायर भाई। ये चीज और देखनी है भाई, क्या स्क्वायर तो नहीं है ये क्या है 1, ये है 1 का स्क्वायर। ये क्या है 2 का स्क्वायर। ये क्या है 3 का स्क्वायर। ये क्या है 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या होना चाहिए भाई 5 का स्क्वायर। फिर अगला क्या होना चाहिए 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। क्या स्क्वायर हो सकता है भाई कनेक्शन? क्या है, हर संख्या एक स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली भी रिलेशन मिल सकती है भाई, ये भी कनेक्शन है। तो देख लेना है भाई, क्या स्क्वायर का तो कनेक्शन नहीं है कोई। ठीक है, अब एक और बात देखो भाई, इसी सवाल को देखेंगे। मान लिया ये इक्वेशन 1 4 9 16 25 36 अगला वाला बताना है। क्या स्क्वायर की बजाय हम किसी और तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं? देखो कितना जोड़ रखा है +3। यहां पे कितना जोड़ रखा है +5। यहां पे कितना जोड़ रखा है 9 + 7 16। यहां पे कितना जोड़ रखा है 16 + 9। यहां पे कितना जोड़ रखा है 25 + 11। अब क्या यहां पे कुछ है कॉमन? इसमें 3 जोड़ रखा है, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ पे 13 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी रिलेशन ढूंढ सकते हो। 3 जोड़ रखा है, फिर 5 है, 3 5 7 9 11 13 हो जाएगा। 36 में 13 जोड़ा तो 49। क्या स्क्वायर से अलग रिलेशन है ये? तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, आपको रिलेशन देखना है बस। 3, हाँ ये सेम रिलेशन नहीं है भाई, बट उसके बाद भी देखिए इस कुछ आपको देखो कुछ ऐसी चीज निकाल लेनी है। आप समझ गए भाई बात को बस।
3 जोड़ रखा है, 5 जोड़ रखा है, 7 जोड़ रखा है, 9 जोड़ रखा है, 11 जोड़ रखा है, आगे क्या होगा 13 जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ोगे 15 जोड़ोगे, फिर क्या जोड़ोगे 17 जोड़ोगे, तो निकल के आ गया ना। इस सीरीज से हमने कुछ निकाल लिया ना, वही निकालना था बस। और तुम ये पूछोगे ना भाई बराबर क्यों नहीं है, एक स्टेप और आगे करके देखो। 3 और 5 में +2 है, 5 और 7 में +2 है, 7 और 9 में +2 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे भी जाना +2, तो 13 होगा, वो आगे जोड़ दो। ऐसा कर लो, 2 स्टेप के बाद भी रिलेशन सेम पा सकता है। पहला स्टेप 3 5 7 9 11, यहां से अगर नहीं समझ में आया है, यहां से देखो आपने ये कर लिया अभी +3 +5 +7 +9 +10, फिर भी नहीं समझ में आया भाई अब क्या करूं, तो एक बार फिर इनमें देखो +2 +2 +2 +2, अब फिर सेम आ गया +2, तो 11 + 2 13, 36 में 13 जोड़ो, यही तो कर रखा 3 + 2 5, 4 में 5 जोड़ो, 5 + 2 7, 7 9 में 7 जोड़ो, ऐसे ही तो कर रखा है। तो एक स्टेप और भी आगे हम सॉरी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या अब और भी कोई रिलेशन बच गया भाई? हाँ बहुत सारे, एक और देखते हैं, ठीक है। 1 8 27 64, क्या करें? पहले तो भाई मैं हमेशा क्या करता हूं, मुझे नहीं पता है क्या है, मैं तो क्या करूंगा, इसमें देखो +7, ठीक है, यहां पे देखा +19 प्लस यहां पे $37, कुछ आया है भाई? देखो तरीका देखना एक बार, ये संख्याएं दे रखी हैं, हमें नहीं पता क्या है ये, थोड़ा सा समझना इस बात को। 7 19 37, यहां भी नहीं समझ में आया भाई। इसके बाद एक और देखो, इसमें और इसमें +12, यहां पे +18, ये भी अलग अलग होगा भाई। अब यहां देखो +6, खत्म होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या, आगे भी +6 होना चाहिए। 12 से 18 बना है, तो यहाँ पे 18 से 24 बनेगा, और जो 19 में 7 में 12 जोड़ के 19 आया, 19 में 18 जोड़ के 37 आया, 37 में 24 जोड़ के क्या आएगा, 37 में 24 जोड़ना है, 61 आ गया। 61 को इसमें जोड़ना है भाई, 64 में 125। भाई मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, एक बार समझना क्या है कि भाई अगर तुम्हें प्लस का से ही करना है तो प्लस से हो सकता है 1 स्टेप में हो, 2 स्टेप में हो, 3 स्टेप में हो। हमने क्या कर रखा है, 7 19 37 आ गया भाई। एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, देखो 7 19 और ये कितना आया 37, यहां पे कितना आया भाई 12, यहां पे 18। क्लियर है? हमें दूसरी लाइन हम क्या जोड़ रहे हैं, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, तो यहां पे क्या संख्या आएगी ताकि यहां पे पहुंचना है। दूसरी लाइन ये जोड़ना है, तो हमें यहां पे पहुंचने के लिए, और ये कैसे आई है, इसमें ये करके ये आया है, इसमें ये जोड़ के यहां आया, तो यहां पे भी कोई संख्या आनी चाहिए ताकि इसमें ये जोड़ के यहां संख्या जाए, इसमें ये जोड़ के यहां पे कोई संख्या आए, फिर इसमें जोड़ के यहां पे आए। ठीक है, अब देखो 7 में हमने 12 जोड़ा है, 19 में 18 जोड़ा है, तो 37 में यहां से कुछ आ रहा है, 12 18 6 का डिफरेंस हो, तो फिर आगे 6 का 24, तो यहाँ पे आ गया भाई 24, इसमें ये जोड़ के यहाँ पे आ गया 61, इसमें ये जोड़ के आ गया 125। तो भी 2 2 3 3 स्टेप भी आपको करने पड़ सकते हैं। बट फिर देखें भाई अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो और देखें ये क्या है, ये है भाई क्यूब। ये क्या है, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 तो 1 ही होगी।
1 की कोई भी पावर हो भाई, वो हमेशा क्या रहेगी, 1। ये क्या है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके देख लो भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8। ये क्या है, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ये क्या है, 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4। ये क्या है, 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125। तो ये भी तो हो रहा है रिलेशन, आया नहीं रिलेशन। 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, आगे क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब पता है किसी को, 216, 216। 7 का क्यूब 343, ठीक है। 8 का क्यूब बताओ, 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। 10-12 तक क्यूब याद होने चाहिए भाई सभी को। 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए जरूर, ठीक है। 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप मैथ और रीजनिंग पे कमांड बना सकते हो अपनी। अब जब किसी को ये नहीं पता होगा 8 जो है वो 2 का क्यूब होता, तो फिर कैसे करेगा काम बताओ। अब टैलेंट सर्च एग्जाम है जो अपना, ये तो पूरे सोनीपत सिटी का है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे आएंगे पढ़ने, एग्जाम देने। तो जब किसी बच्चे को 2 का क्यूब नहीं पता, 3 का क्यूब नहीं पता, 4 का क्यूब नहीं पता, तो कैसे compete कर सकता है भाई, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर। तो ये भी रिलेशन हमें ध्यान रखना है। अब देखें, क्या और भी कोई संभावना है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और भी देखो भाई, मिक्स। जैसे 1 3 नहीं सॉरी लिखें, 2 0 3 -1। बता सकते हो क्या है ये इसमें, या थोड़ा सा ये मुश्किल है, चलो मैं इसको बताता हूं जरूर। ये क्या है भाई, +1। ये क्या है, -2। ये क्या है, +3। ये क्या है, -4। अब क्या होगा, +5। मिक्स में है सब कुछ, ये ध्यान रखना है। मिक्स पूछा जाएगा भाई नॉर्मल कंडीशंस में। अगर आप 10th 9th का बच्चे हो तो मिक्स पूछा जाएगा। अगर आप छोटी क्लासेस के बच्चे हो तो आपका काम लगभग हो गया है। क्लियर है, मिक्स पूछेंगे। क्या कर रखा है, हो नहीं सकता क्या मिक्स, इसमें 1 जोड़ रखा है, इसमें 2 घटा रखा है, इसमें 3 जोड़ रखे, इसमें 4 घटा रखे, इसमें 5 जोड़ रखे हैं, अगले में क्या होगा, 6 घटा रखे होंगे, फिर क्या होगा, 7 जोड़ रखे होंगे। ठीक है, ऐसा रिलेशन भी आ सकता है। एक और देखो, 1 2 4 7 11। मिक्स में देख रहे हैं हम। इसका क्या करूं भाई, क्या कर रखा है, +1। इसमें क्या कर रखा है, +2। इसमें क्या कर रखा है, +3। इसमें क्या कर रखा है, +4। आगे क्या कर रखा होगा बताओ, +5। निकल के आ रहा है कुछ,
क्या निकल गया, पहले में 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ रखा, फिर 3 जोड़ रखा, फिर 4 जोड़ रखा, फिर क्या जोड़ोगे +5, तो ये आ जाएगा 16। तो ऐसे मिक्स का भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। मिक्स में क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी चीज को तो मिक्स करेंगे हम। बताओ भाई, इसी को तुम मिक्स करेंगे ना। देखो हमें ध्यान रखनी है 6 चीजें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब, ये चीजें तो जरूर ध्यान रखनी। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट अप टू योर लेवल यू हैव टू टेक कंसिडरेशन ऑफ दीज 6 थिंग्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर एंड क्यूब। अब देखिए एक और लिख देता हूं मैं यहां पे, 1 3 7 13 21, ये है। अब क्या करें भाई, इसका हमने देखा प्लस हो रहा है ना, तो देखो एक बार, +2 यहाँ पे, +4 यहाँ पे, +6 यहाँ पे, +8, तो क्या होगा आगे वाला +10 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +10, तो 21 + 10 31, आंसर क्या हो जाएगा 31। अब देखो इसी सीरीज से रिलेटेड एक और सीरीज यहाँ पे, 1 3 7 15 31 और आगे वाला बताना है क्या रिलेशन है भाई। भाई देखो मिक्स में क्या होगा, प्लस कर रखा है, माइनस कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ये चीजें क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या कर रखा है, +2, ये +4, ये 7 और 15 में +8, यहां पे 15 to 36 31 जाएंगे 16। अब यहां पे देखो कि कुछ रिलेशन बन रहा है, यस 2 × 2 4 × 8 × 2 16, यहां पे क्या होगा +32 आ जाएगा भाई, 31 में 32 जोड़ोगे तो 63 आंसर हो जाएगा। बड़ा क्लियर है। सॉरी भाई, हमने क्या कर रखा है, रिलेशन देखना है। रिलेशन जरूरी नहीं भी एक ही संख्या जोड़ रखी होगी, हमें देखो इसमें तो 2 जोड़ रखा है, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 16, अगले में 32। यहाँ पे क्या था 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है, ये 2 का डिफरेंस था। यहाँ पे क्या है, डबल है भाई, 2 से 4 2 × 2, 4 से 8 4 × 2, 8 से 16 × 2, 16 से 32 × 2, ठीक है। ये रिलेशंस का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है भाई। अब इसी को जो मिक्स रिलेशंस वाला है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई, ठीक है। इसका जो और भी व्याख्या हो सकती है और क्या क्या टाइप हो सकते हैं, बट कम से कम 7th 6th क्लास तक के बच्चे यहाँ तक ध्यान रखें भाई, और इसके जो एग्जाम्पल हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।